तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2024 के लिए हिंदी के दोस्तों 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। आपको मालूम है बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर 30 प्रश्न हिंदी के आते हैं और पीटीटी के अंदर 50 प्रश्न हिंदी के आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा वेटेज ये पोर्शन आपका रखता है। तो आज की क्लास में भी हिंदी के इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या फिर अपनापन? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों कौन से शब्द के अंदर हुआ है, यही आप सभी को बताना है। तो बात करें पहले प्रश्न के करेक्ट आंसर की, आपके उपकार शब्द के अंदर देखिए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है? नीति में निपुण, नीति का निपुण, नीति से निपुण या फिर नीति के लिए निपुण? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए तत्पुरुष समास यहाँ पर प्रयुक्त है, लेकिन सही समास विग्रह आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो नीति निपुण इस शब्द का सही जो समास विग्रह हो जाएगा वो नीति में निपुण, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, कर्मधारय समास, अवयवभाव या फिर कर्म तत्पुरुष? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जेब कतरा के अंदर कौन सा समास आपका प्रयुक्त हुआ है, यही आप सभी को बताना है। तो जेब कतरा की मैं बात करूं, आपका कर्म तत्पुरुष समास इसमें प्रयुक्त है, यानी कि जेब को कतरने वाला, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? रसोईगर, घुड़सवार, पद्मनाभ या फिर यथाविधि? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुव्रीहि समास की मैं बात करूं जिसके अंदर दोस्तों तीसरा अर्थ निकलता है और तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इनमें से देखिए जो पद्मनाभ है वो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से बाज का पर्यायवाची नहीं है? कपोतारी, शार्दूल, करग या फिर सियन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बाज का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यही आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो शार्दुल है वो आपकी बाज का नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची है, दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया सिंह के पर्यायवाची कौन से हैं? पहला ऑप्शन है केसरी और वनराज, दूसरा है शेर और शाकामृग, तीसरा है वनमाली और मरकट और चौथा ऑप्शन है गजधर और नरपति। सिंह के पर्यायवाची आपको बताना है, तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर टोटल आपके सिंह का पर्यायवाची है? तो पहला ही युग्म देखिए आपके केसरी और वनराज दोनों आपके सिंह के पर्यायवाची है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जय पराजय, उर्वर अनुवर, अनिष्ट अभिष्ट या फिर निर्जर अजर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। विलोम युग्म का कौन सा जोड़ा यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, यही आपको बताना है। तो साथ साथ में आपको आंसर बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए जय पराजय सही है, उर्वर अनुवर सही है, अनिष्ट और अभिष्ट सही है, लेकिन निर्जर का अजर नहीं होता है बल्कि जरा होता है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा? निरुजता, रुग्णता, स्वच्छता या फिर विमलता? जल्दी से इसका आंसर बताइए और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक वॉच करना क्योंकि सारे के प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। तो सरुजता का विलोम शब्द की मैं बात करूं निरुजता, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या फिर मृदुभाषी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कम बोलने वाले को इनमें से क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो कम बोलने वाले को देखिए आपके मितभाषी नाम से जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया जो काम आसान हो के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? बाएं हाथ का, सूकर, दाएं हाथ का या फिर हस्तांतरगत? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऐसा काम जो आसान हो करने के लिए उसके लिए दोस्तों सार्थक शब्द या फिर एकल शब्द आपको बताना है। देखिए सार्थक शब्द को एकल शब्द कहा जाता है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जो काम आसान हो उसे सूकर कहा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है किस क्रमांक में कुल कुल शब्द का सही अर्थ भेद है? परिवार और योग, परिवार और ढंग, किनारा और ठंडा और चौथा ऑप्शन है वंश और किनारा। कुल और कुल का सही शब्द युग्म आपको पहचाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस कुल का अर्थ है देखिए आपके वंश, पहला जो कुल है इसका अर्थ है वंश और दूसरे का अर्थ है आपका किनारा, और ये जो जोड़ा है ये जो युग्म है वो चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो चौथा ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया ताम्र का तद्भव शब्द क्या होगा? चांदी, सोना, तांबा या फिर पीतल? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। ताम्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा?
और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 30 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको तैयारी का मालूम चल सके। ताम्र शब्द का तद्भव इनमें से क्या होगा? देखिए ताम्र आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तांबा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कसौटी शब्द कौन सा है? देशज शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द या फिर तद्भव शब्द? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कसौटी शब्द कौन सा है इनमें से, यही आपको बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों कसौटी जो शब्द है वो आपके देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द है, ये आपका विदेशी शब्द है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? बहती गंगा में डूब उतरना, बहती गंगा में तैरना, अवसर का लाभ उठाना या फिर चौथा ऑप्शन है धारा के विपरीत आचरण करना? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है, तो आंसर बताइए। मुहावरे और लोकोक्ति आपके सिलेबस के अंदर है, तो बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सिर फिर जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सिर फिर जाना इस मुहावरे का सिंपली से आपको अर्थ बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है अहंकारी हो जाना। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी, वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, और चौथा ऑप्शन है वह क्रोध में भरकर बोला। तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। देखिए सिलेबस के अंदर आपका शुद्ध शब्द शुद्धि भी है और वाक्य शुद्धि भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा नंबर 2 वाला, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध दे रखा है? धोखाधड़ी, अंधाधुंध, इकट्ठा या फिर सूझबूझ? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, यही आप सभी को बताना है, तो जल्दी से सभी बढ़ते इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए अंधाधुंध शुद्ध है, बाकी तीनों आपके अशुद्ध दे रखे हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? नृत्यंगना, पूजनीय, केंद्रीकरण या फिर शुभेच्छु? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। शुद्ध वर्तनी या सही वर्तनी या शुद्ध शब्द आपको यहां से पहचानना है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 वाला ऑप्शन शुद्ध दे रखा है केंद्रीकरण, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला पूछा गया शायद आज धूप निकले वाक्य किस प्रकार का है? संकेतार्थक, इच्छार्थक, विधानवाचक या फिर संभावनार्थक? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। शायद आज धूप निकले ये वाक्य किस प्रकार का है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन सा है? संभावनार्थक, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया तिरस्कार सूचक अवयव कौन सा है? आह, अरे, छी या फिर उफ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोई भी क्लास को मिस नहीं करना क्योंकि सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो तिरस्कार सूचक यहाँ पे अवयव कौन सा है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न पूछा गया जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो, और क्लासेस शुरू हो चुकी है बीएसटीसी और पीटीटी 2024 के लिए, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे कारक आपसे पूछा गया और इसमें आपका संबंध कारक है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? चांदी, क्रोध, अहंकार या फिर आंसू? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुवचन शब्द आपको पहचाना है, यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां पे देखिए जो बहुवचन है वो आपका आंसू हो जाएगा, ठीक है ना। बहुवचन एग्जाम के अंदर पूछा गया तो आंसू जो शब्द है वो आपका बहुवचन है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला पूछा गया इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? राम ने आम और अनार खाए, रमेश और राम ने अंगूर और केले खाए। तीसरा ऑप्शन है राम ने रमेश को केला खिलाया, और चौथा ऑप्शन है रमेश और राम ने केले खाए। द्विकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में, यानी कि दो क्रम किस वाक्य में प्रयुक्त है, यही आपको बताना है। ऐसी क्रिया जिसमें दो क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरे ऑप्शन में दो कर्म है, एक तो रमेश को और दूसरा है केला, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है? राष्ट्रीय, स्थान, अग्निकृत या फिर अग्निविशेष? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? विशेषण शब्द आपको पहचाना है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रीय है वो आपका विशेषण है, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बताइए।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशी दे रखा है? सभी को यहां पर आंसर बताना है। विदेशी शब्द कौन सा है? लोटा, चाकू, आटा या फिर पेट? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो चाकू दे रखा है वो आपका विदेशी है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, नीम का तत्सम रूप कौन सा है? निम्बक, नींब, निम्बिका या फिर नींब? जल्दी से इसका आंसर बताइए। नीम आपका तत्सम शब्द है, नीम आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, नीम का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नींब, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है? बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि या फिर समतल भूमि? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। उर्वरा शब्द के लिए सही वाक्यांश इनमें से कौन सा हो जाएगा यही आपको बताना है। तो उर्वरा का अर्थ होता है दोस्तों आपका उपजाऊ भूमि, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? मार्मिक, मर्मज्ञ, मर्मस्पर्शी या फिर मर्म ज्ञानी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। किसी बात के मर्म को जानने वाला, ये दोस्तों एकल शब्द है जो कि परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं काफी ज्यादा मात्रा में। तो किसी बात के मर्म को जानने वाला, इसका अर्थ है दोस्तों आपका मर्मज्ञ, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय या फिर निक प्रत्यय? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सैनिक जो आपके शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, सैनिक शब्द में आपका छोटी ई वाला एक प्रत्यय प्रयुक्त है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा गया उच्चारण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि? जल्दी से इसका आंसर बताइए। उच्चारण शब्द में कौन सी संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है? तो उच्चारण की मैं बात करूं, यहां पर देखिए आपकी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।